सोचो, एक देश जहां रोज लाखों लोग उड़ान भरते हैं। किसी को नौकरी का इंटरव्यू पकड़ना है, किसी मां को अपने बेटे से मिलने घर पहुंचना है, किसी बूढ़े पिता को इलाज के लिए जाना है। लेकिन एक सुबह देश की सबसे बड़ी एयरलाइन अचानक ठहर गई। जगह वही थी, आवाजें वही थी, पर उम्मीदें, सपने और लोगों का भरोसा सब टकरा गया रनवे की जिंदगी से। यह सिर्फ फ्लाइट लेट होने की कहानी नहीं, यह सिस्टम की थकान, मैनेजमेंट की भूल और आम लोगों के दर्द की कहानी है। यह है इंडिगो क्राइसिस 2025 की सच्चाई। 2 दिन, सिर्फ 2 दिनों में 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गईं, हजारों डिले, हजारों लोग फंसे। एयरपोर्ट पर नींद टूट चुकी थी, लोगों का सब्र चूर हो चुका था और अनाउंसमेंट्स सिर्फ एक ही बात कह रही थी, योर फ्लाइट हैज बीन डिलेड इंडेफिनिटली। लेकिन सवाल था, क्यों? क्या कोई तकनीकी कारण था? क्या मौसम खराब था? या पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा था? सच ये है, ये किसी एक इंजन, एक एयरक्राफ्ट, एक रनवे की गलती नहीं थी। ये था इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइन के भीतर का तूफान। डीजीसीए ने नए रूल्स लागू किए। पायलट ड्यूटी टाइम लिमिट, सीधी बात, पायलटों को पहले से ज्यादा आराम देना होगा। लेट नाइट फ्लाइट्स पर रुकावट और रोस्टर पूरे देश में बदल गया। रूल्स सेफ्टी के लिए थे, लेकिन इंडिगो का प्लान जीरो। पायलट शॉर्टेज हुआ, क्रू शॉर्टेज हुआ और एयरलाइन की प्लानिंग पूरा ढह गई। लेकिन भुगता किसने? आम लोग, वो लोग जिनकी जिंदगी एक टिकट पर टिकी थी। एयरपोर्ट पर कोई फादर था जिसने 6 घंटे से अपने बच्चे को दूध तक नहीं दिलाया था। एक लड़की थी, दुबई में जॉब इंटरव्यू पर जाना था। उसकी 2 साल की मेहनत एक देरी में डूब गई। एक बूढ़ा था जिसे उसी रात हॉस्पिटल पहुंचना था, लेकिन एयरपोर्ट के फर्श पर बैठा बस अनाउंसमेंट सुनता रहा। कुछ लोग गुस्से में आ गए, कुछ टूट गए, कुछ बेहाल हो गए। कहीं पैसेंजर्स ने क्रू पर चिल्लाया, कहीं पायलट को धक्का तक दिया गया, कहीं लोग रोते हुए पूछ रहे थे, अभी बताइए हम जाई कहां? लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे, क्या यह सिर्फ डीजीसीए रूल्स की वजह से है या एयरलाइन ने खुद इसे बढ़ाया? कुछ इनसाइडर्स ने कहा, मैनेजमेंट ने क्राइसिस को हल्का लिया, प्रॉब्लम्स कई महीनों से दिख रही थी। कुछ ने कहा, पायलट मैनेजमेंट के बीच टेंशन पहले से थी। कुछ ने कहा, कंपनी कॉस्ट कटिंग कर रही थी, मगर लोड दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। सच चाहे जो हो, पर एक बात साफ है, जो भी हुआ उसका दर्द यात्रियों ने झेला। एयर ट्रैवल अब लग्जरी नहीं, जरूरत है। टाइम, जॉब, हेल्थ, फैमिली सब उसी पर टिका है। तो क्या एक एयरलाइन के प्लानिंग फेलियर से पूरा देश रुक सकता है? क्या डीजीसीए रूल्स बनाते वक्त आम लोगों का दर्द सुना गया? क्या एयरलाइंस के पास इतना हक है कि वो हजारों यात्रियों की किस्मत एक रात में बदल दे? और सबसे बड़ा सवाल, अगर कल ये फिर हुआ तो क्या हमारे पास कोई सुरक्षा है, कोई सिस्टम, कोई जवाब, या सिर्फ एक अनाउंसमेंट, वी रेगुलेट द इनकन्वीनियंस? बस इतना। आज की इस कहानी में प्लेन्स नहीं टूटे, प्लान्स टूटे, ड्रीम्स टूटे, प्यार के रिश्ते टूटे और टूट गया लोगों का भरोसा। पर शायद यही मौका है एयरलाइंस को, सरकार को, रूल्स बनाने वालों को एक बात समझने का, ये सिर्फ एयरक्राफ्ट नहीं उड़ाते, इनके साथ हजारों सपने उड़ान भरते हैं। और जब वो गिरते हैं, सबसे बड़ा नुकसान डिले नहीं, दिल का टूटना होता है। अगर आपको भी इस कैओस ने छुआ है तो आवाज उठाइए, ताकि कल किसी का इंतजार, किसी की उम्मीद, किसी की उड़ान यूं जमीन पर न गिर जाए।